गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पिछली वीडियो जरूर देखी होंगी। राइट। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसकी मैं छोटी छोटी वीडियोस लेके आ रहा हूं। ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी वीडियोस को ध्यान से देख रहे होंगे। ठीक है। ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इसी प्रकार की वीडियोस लेके आऊं। इसके लिए आपको मेरा वीडियो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना होगा। ठीक है। तो चलते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के अगली वीडियोस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, रेशियो प्रोपोर्शन की जो अगली कंडीशन है वो है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज रिमेन सेम। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? का ये मतलब है, कभी कभी क्या होता है कि जो डिफरेंसेस हैं दो क्वांटिटीज के बीच में वो कभी चेंज नहीं होता है। ऐसी रियल लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मोनू और सोनू दो भाई हैं। राइट। मोनू की इनकम है मंथली 20,000 और सोनू की क्या है 30,000। राइट। तो सोनू क्या कहता है कि ओ मैं तो 30,000 रुपीज कमा रहा हूँ, यानी मोनू से 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। तो पापा मेरी इनकम देके बहुत खुश होंगे। राइट। तो पहले महीने तो सोनू बहुत खुश था। ठीक है। और मोनू जो है बहुत परेशान था कि मैं तो अपने छोटे भाई से 10,000 रुपये कम कमा रहा हूँ। राइट। अगले दिन क्या होता है, अगले महीने क्या होता है, वेरी नेक्स्ट मंथ क्या होता है कि मोनू की सैलरी 10,000 बढ़ जाती है। तो मोनू जो पैसा लेके आएगा नेक्स्ट मंथ, वो कितना लेके आएगा, 30,000 रुपीज। मोनू जो है मन ही मन खुश हो रहा है। अब तो जो मैं अपने भाई से ज्यादा अपने भाई के बराबर पैसे कमा रहा हूँ। राइट। लेकिन क्या होता है, उसी महीने में सोनू की सैलरी भी 10,000 बढ़ जाती है। ठीक है। तो कितना हो गया, 40,000। राइट। तो हमने क्या देखा, या फिर मैं कहूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि मोनू की सैलरी 15,000 बढ़ गई और सोनू की 15,000 बढ़ गई, तो उस केस में ये कितना हो जाएगा, 35,000। उस केस में मोनू की सैलरी कितनी हो जाएगी, 35,000 हो जाएगी। और उस केस में मोनू की सैलरी क्या जाएगी, 45,000। राइट। तो मोनू सोचता है कि मेरी तो सैलरी 15,000 रुपये बढ़ गई, अब मैं जो है अपने भाई से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लूंगा। लेकिन उसी महीने में सोनू की सैलरी कितनी बढ़ गई, 15,000 को बढ़ गई। ठीक है। तो अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सैलरी का, वो कितना है, 10,000 है। पहले क्या था, पहले भी 10,000 रुपये था। राइट। तो इसका सीधा सा मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर दोनों क्वांटिटीज में इक्वल अमाउंट ऐड हो रहे हैं तो उनके डिफरेंसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में। जैसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में भी हो सकता है, या फिर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में भी हो सकता है, सेलिंग प्राइस में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपीज था और उसकी सेलिंग प्राइस थी मान लीजिए 120 रुपीज। राइट। तो एक साल के बाद मार्क प्राइस बढ़ गई 50 रुपीज से, तो कितनी हो गई, 150 हो गई। तो उसकी सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दी गई, जो कितनी हो गई, 170 हो गई। तो यू कैन सी, शुरू में मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना था, 20। अभी कितना है, 20। तो ऐसे लाइफ में कई सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस सेम रह सकता है, और वो किस केस में होगा, अगर दोनों का अमाउंट सेम नंबर से बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे डील करके, लेट अस सी दैट। राइट। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखिए। क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लासरूम इज 18:13। एक क्लासरूम है जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 18:13 है। राइट। बॉयज को
21 बॉयज को ऐड किया गया और 13 गर्ल्स को भी ऐड किया गया। 21 बॉयज और 21 गर्ल्स को भी ऐड किया गया, राइट। तो दोनों केसेस में बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल क्वांटिटी में बढ़े हैं, इक्वल नंबर्स में बढ़े हैं। तो अब बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या हो जाएगा, उसके बाद फाइनल रेशियो हो जाएगा 5:4, राइट। लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ 21 मोर बॉयज एडेड, तो यहाँ पे 21 नहीं ले सकते स्टूडेंट। मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि 18 क्या है, एज्यूम नंबर है, दीज आर एज्यूम नंबर, क्योंकि रेशियो मीन्स एज्यूम, ये दोनों ही जो है एज्यूम नंबर है। और एज्यूम नंबर में एक्चुअल क्वांटिटी नहीं ऐड कर सकते, यानी 21 क्या हमारा एक्चुअल क्वांटिटी है, राइट। तो इसमें तो ऐड करना मैं मत, लेकिन हमें इतना पता है कि दोनों में ऐड करने के बाद, दोनों में बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल क्वांटिटी में ऐड करने के बाद उनका रेशियो क्या हो जाता है, 5:4 हो जाता है। ठीक है। तो अब एक बात बताइए मुझे, अगर दोनों में ही इक्वल क्वांटिटी, इक्वल नंबर ऐड किए गए हैं बॉयज एंड गर्ल्स के, तो क्या बॉयज एंड गर्ल्स के रेशियो में डिफरेंस डिफरेंस में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। इनिशियली डिफरेंस कितना है? 18 - 13 5 है। फाइनली डिफरेंस कितना दिखा रहा है? 5 - 4 1 दिखा रहा है। तो दैट मीन्स आर द डाटाज आर लॉजिकली करेक्ट? क्या डाटाज लॉजिकली करेक्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। तो इनको लॉजिकली करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉजिकली करेक्ट होने का मतलब यहाँ पे क्या है? लॉजिकली करेक्ट होने का मतलब यहाँ पे डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो अगर इनिशियली डिफरेंस 5 का है तो फाइनल डिफरेंस भी 5 का होना चाहिए। इफ देर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 इनिशियली, then the difference finally should also be 5. So we have to make them these differences equal. So how to make it? Just multiply this one by 5. इस वन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20। यानी इस डाटा को भूल जाओ आप, इस डाटा को भूल जाओ। तो आप सोचो कि ये इनिशियली बॉयज एंड गर्ल्स कितने थे? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो इनिशियल था 18:13। फाइनली कितने हो गए? 25:20 हो गए। अब यहाँ भी डिफरेंस 5 का है और यहाँ भी 5 डिफरेंस का है। ठीक है। अब ये सोचना है स्टूडेंट, शुरू में स्टार्टिंग में बॉयज कितने थे? 18 थे, अब 25 हो गए हैं। तो कितने ऐड किए होंगे? कितने ऐड किए गए होंगे? इन द बिगिनिंग 18 बॉयज आर देयर एंड फाइनली 25 बॉयज आर देयर। सो हाउ मेनी बॉयज आर डिड? 7। सेम किसी है 7, बिकॉज 13 + 7 is 20, राइट। नाउ दीज डाटाज आर लॉजिकली करेक्ट, दीज डाटाज आर लॉजिकली करेक्ट। और जब भी आपको आंसर निकालना है, लॉजिकली करेक्ट डाटा से ही निकालना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए, जो हमारे पास डाटा लॉजिकली करेक्ट डाटा हैं, नकली डाटा हैं, दीज आर ऑल एज्यूम नंबर, राइट। ये पूरा जो सर्कल बना रखा है मैंने, ये एज्यूम नंबर का स्टूडेंट, दीज आर एज्यूम नंबर, राइट। अब देखिए, अगर एक्चुअल में क्वांटिटी क्या गिवन है, एक्चुअल में हमें गिवन है कितने बॉयज ऐड किए गए हैं? 21। कितने गर्ल्स ऐड किए गए हैं? 21। लेकिन हमारे डाटा के हिसाब से 7 बॉयज और 7 गर्ल्स को ऐड किया गया है, लेकिन एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में 21 बॉयज एंड 21 गर्ल्स हैं। तो अभी सोचना स्टूडेंट ये है आपको, किस नकली को, इस नकली 7 को असली में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 3 से, राइट। यानी हर एज्यूम्ड को एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट? तो ये जो 18 नकली बॉयज की क्वांटिटी थी, ये नकली जो बॉयज की क्वांटिटी थी 18, इसको एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, दैट इज 54। और नकली गर्ल्स की क्वांटिटी कितनी थी? 13 थी, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 13 से, दैट इज 39। So these are the number of boys and these are the number of girls. Actual number of boys girls in the beginning. Right? अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड कर सकते हैं स्टूडेंट। इस वीडियो को दोबारा देखिए अच्छे ढंग से समझने के लिए।
बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसको, ये तो मैंने समझाया इसलिए आपको इसमें टाइम लगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, अच्छे ढंग से समझ रहे हैं चीज़ों को, राइट, अच्छे ढंग से लॉजिक को समझ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी किया जा सकता है। वो कैसे, एक बार देखिए। देखिए, इनिशियली बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं? 18 एंड 13। डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस इज ऑफ 5। फाइनल कंडीशन क्या आनी चाहिए? 5:4। डिफरेंस कितने का है? 1 का। बिकॉज द लॉजिक इज दैट वी हैव टू मेक दम, मेक देयर डिफरेंस इक्वल। वाई इक्वल? बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स आर एडमिटेड इन द सेम नंबर्स। सो इस 1 को 5 बनाने के लिए, क्योंकि 5 को 1 बनाएंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा सारा, तो इस 1 को 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 25 एंड 20। तो ये देखना है कि 18 को 25 में कन्वर्ट करने के लिए कितना ऐड करना पड़ रहा है? 7। लेकिन एक्चुअल में कितना दिया है? 21। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। तो इस बॉयज को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस गर्ल्स को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट द एक्चुअल क्वांटिटी, दैट इज 54 एंड 39। ओके। ठीक है स्टूडेंट, देखिए, अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, डाटा पहले से ही करेक्ट दिए होते हैं, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंस को 5 से मल्टीप्लाई किया, फाइनल डिफरेंस को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये डाटा लॉजिकली करेक्ट हो जाए। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि डाटा पहले से ही लॉजिकली करेक्ट होते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर अगर यहाँ पे 5:4 की जगह लिखा होता, 36:, ओके, 27, यस, 27:22, एंड यहाँ पे लिखा होता 27, और यहाँ भी लिखा होता 27, या 54 कर दो। ठीक है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे लिखा होता, मान लीजिए 54, और यहाँ भी लिखा था 54, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पे बॉयज कितना है? बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो इन द बिगिनिंग कितना गिवन है? 18:13, राइट। और हमें पता है कि जितना बॉयज को एडमिट किया गया है, उतना ही गर्ल्स को भी एडमिट किया गया है। बिकॉज ऑफ दैट द रेशियो बिकम 27:28। तो हमें पता है कि जितने नंबर्स बॉयज को ऐड किया गया, उतने नंबर्स गर्ल्स को भी ऐड किया गया है, राइट। तो बॉयज एंड गर्ल्स का जो डिफरेंस रहेगा, वो कितने का? 5 का इनिशियली, और फाइनल में भी वही आना चाहिए, और फाइनल में भी वही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इनको लॉजिक, डाटा इज ऑलरेडी लॉजिकली करेक्ट, डाटा पहले से लॉजिकली करेक्ट है, राइट। तो अब क्या करना है? अब सिर्फ ये करना है स्टूडेंट्स कि अब सिर्फ ये करना है स्टूडेंट कि डाटा से लॉजिकली करेक्ट है। अब देखना ये है कि इस 18 को 27 में कन्वर्ट करने के लिए कितना ऐड करना पड़ रहा है? यू हैव टू ऐड ओनली 9। इसी तरह 33 को 22 में कन्वर्ट करने के लिए 9 ऐड करना पड़ रहा है। ये तुम्हारा एज्यूम नंबर आ गया, राइट। बट एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 54। हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स।
तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज एंड एक्चुअल नंबर ऑफ गर्ल्स को निकालने के लिए इस 18 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 18 6 108 एंड 18 3 and 13 6 78. 78. So these are the number of boys and girls in the beginning, right, student?